नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं शेरगढ़ के अंदर हूं और शेरगढ़ में ऐसा आपको बता दें कि आज नामांकन भरा है और आरएलपी के हैं जो कई प्रत्याशियों ने नामांकन भरे हैं। वहीं कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस ने भी नामांकन दाखिल किया है। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका बहुत बहुत स्वागत। जो हमारे को आप इतने लोगों के सामने रूबरू करा रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, क्या कहेंगे आप? कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस का किला रहा है शेरगढ़, कहीं ना कहीं आरएलपी जगह बना पाएगी शेरगढ़ के अंदर? मैं आपको बता देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, ये जो भाजपा और कांग्रेस का जो किला रहा है, इस बार 2023 में ये किला ढहने वाला है। लोगों ने पूरा मानस बना दिया है। इस बार शेरगढ़ से कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हार का मुंह देखना होगा। लोगों में भारी रोष है। लोगों के हर आदमी, हर वोटर के मन में यही है कि इन्होंने हर तबके का इन सरकारों ने शोषण किया है, किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है। इसलिए शेरगढ़ की जनता परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन कौन करेगा? श्रीमान हनुमान बेनीवाल साहब की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 2023 में राजस्थान की किसी भी सरकार में स्पष्ट रूप से नहीं आई तो उसमें सत्ता में भागीदारी रहेगी। अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सत्ता में भागीदारी रहती है तो शेरगढ़ का साए विधायक, हम लोग भी सारे 37 कौम मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से एक सीट दें। अगर वो सीट निकल जाती है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की भागीदारी रहती है सत्ता में, तो शेरगढ़ का जो विकास 70 साल में नहीं हुआ है वो सर्वांगीण विकास होगा। सर, समय कम बचा है तो ऐसे में आपकी क्या कुछ अलग रणनीति रहेगी? समय कम कुछ भी नहीं है। लोग बाग तो तीसरे दिन 3 दिन पहले टिकट देते हैं तो भी निकल जाते हैं। हनुमान बेनीवाल साहब के प्रति लोगों में इतनी उत्साह है, लोगों में इतना करेज है, युवा शक्ति में इतना करेज है कि वो किसी भी कीमत में समय को नहीं देखेंगे। रात दिन एक करके जो समय गया है उसको एक करके 100% ये सीट निकालेंगे यहाँ से। सर, कहीं ना कहीं आप भी दावेदारी कर रहे हैं और भी प्रत्याशी हैं वो भी दावेदारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप में एकता बन पाएगी? देखो, दावेदारी करना हर एक का काम है। जो भी हमारे साथियों ने दावेदारी की थी और पार्टी ने, किसी भी पार्टी के पास एक विधानसभा में एक ही सीट होती है, जिसको भी पार्टी प्रत्याशी बनाया है उसके साथ रहेंगी 36 कौम। और जिन्होंने भी दावेदारी की, हम उनका दिल जीतेंगे। हम उनके साथ कड़ी से कड़ी मिला के साथ रहेंगे। वो हमारे साथ रहे, हम उनके साथ रहें। जो भी भूला सिकवा हुआ है वो टिकट मिलने से पहले हुआ है, उसको हम कोशिश करेंगे दूर करें। क्या मुद्दे रहेंगे जो आप उन मुद्दों को लेकर जनता के सामने जाएंगे? जनता के सामने यहाँ जो अपना, अगर शेरगढ़ की बात करें तो यहाँ पे पेयजल की बहुत प्रॉब्लम है, पानी की बहुत समस्या है, यहाँ पे रास्तों का बहुत विवाद है, यहाँ रोडें नहीं है। इन सब चीज़ों को हम तुरंत प्रभाव से एक्शन में लाएंगे। और इधर जो है यहाँ पे ये आरपीएससी में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर बेनीवाल साहब की पार्टी आती है सत्ता में तो उसको रोकेंगे। वो रोकने से जो युवा शक्ति है उनका सर्वांगीण विकास होगा, उनको नौकरियाँ मिलेगी। आज की तारीख में देखिए, पेपर जो है वो लीक हो जाता है। पेपर लीक होने से गरीब आदमी पेपर नहीं खरीद पाता है। लेकिन इन सरकारों में, कांग्रेस की भ्रष्टाचार सरकार में, हमेशा पेपर, जो भी पेपर हुआ है उसमें वो पर्चा लीक हुआ है और वो लीक पर्चा होने से हम गरीब जैसे लोगों के लिए नौकरियां मिलनी मुमकिन है। इसलिए इस चीज़ को रोकेंगे ताकि जनता में विश्वास बना रहे। सर, आपका आरएलपी में कब से आना हो गया? आरएलपी में हमारा आना, मैं 2021 की बात कर रहा हूँ। सामूहिक पंचायत समिति में एक सामान्य सीट से एक महानरेगा जिसमें काम करती थी गुड्डी देवी मेघवाल है, उसको सामान्य सीट से जीता के श्रीमान हनुमान बेनीवाल साहब की पार्टी ने उनका बोर्ड बना के एक गरीब महिला को, एक मेघवाल महिला को प्रधान बना दिया, जो आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ। हम उस बात को देख के हम प्रभावित हो गए और हमने भी इस पार्टी में काम करना शुरू किया। जैसे जैसे काम करते गए हमें दिनों दिन जगह मिलती रही। आज मैं आपको मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बेनीवाल साहब ने शेरगढ़ विधानसभा से 2023 में अगर मेरे पे विश्वास जताया है तो हम बेनीवाल साहब के पूरे भरोसे पे खरे उतरेंगे, जनता के विश्वास पे खरे उतरेंगे और हमेशा यहाँ से कोशिश करेंगे कि ये 2023 की जो सीट है वो बेनीवाल साहब के खाते में जाए। किस प्रकार से आप लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, तो किस प्रकार से जनता में जोश है अब की बार आरएलपी के प्रति? हम देखिए, बहुत सारी जो ये बीजेपी और भाजपा है, इनका काम करने का तरीका अलग है। हम इस तरह से लोगों को बरगला के या झूठे वादे करके नहीं कर रहे हैं। आज हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हम उनको विश्वास के साथ बोलते हैं
आज आप हाईवे पे चले जाइए नागौर साइड में, जयपुर साइड, हम जयपुर से आ रहे थे 2-3 दिन पहले और रात को भी आए, वहाँ पे आरएलपी का जो लोगो देखते हैं वहाँ पे टोल नहीं लिया जाता। ये आप समझिए, एक ये गाड़ी जो है, ये पिकअप है, गुड्स पासिंग में है, ये गाड़ी महीने का कितना टोल देती होगी, लेकिन उनके वहाँ पे टोल फ्री है। अगर बेनीवाल साहब की सरकार में भागीदारी रहती है, सत्ता रहती है, तो हम राजस्थान को टोल मुक्त करेंगे, ये हम दावे के साथ कह सकते हैं। ऐसा कहा जाता है सर, कई पार्टियां और कार्यकर्ता उनके ऐसा कहा जाता है कि अगर बेनीवाल की सत्ता में कहीं ना कहीं भागीदारी रही तो आतंक ज़्यादा होगा, ऐसा आप मानते हैं? 1% ही नहीं है आतंक, वो कह रहे हैं जिनको डर है। बेनीवाल साहब की सत्ता में भागीदारी रहती है तो जो आतंक करने वाले हैं, जो गलत गतिविधियां करने वाले हैं, उन लोगों का सफाया हो जाएगा, इसलिए वो लोग आतंक ज़्यादा रहेगा ये बोल के वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। आतंकवाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, भूमाफिया का बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आम जनता में बेनीवाल साहब की पार्टी आने से एक विश्वास कायम होगा। धन्यवाद। मुद्दा नहीं है, विवरण है। ये हमारे साथ जोराराम जी थे जिन्होंने आज नामांकन है जो दाखिल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट SKJ TV शेरगढ़।